I'm fine, thank you. हम लोग का सौभाग्य सर, ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है हमारे लिए कि सर आपकी आवाज़ यहाँ तक आ गई और पूरे भारत देश तक आपकी आवाज़ जा रही है। सर हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि आपको देखने का मौका मिल रहा है। हम लोग सर आपकी It's a यात्रा के बारे pleasure में for me. जानना चाहेंगे। अपना थोड़ा परिचय भी सर आप खुद ब्रीफ में बताएं हम लोगों को। I'm Surinder Khanna. I played a bit of cricket for India. I was man of the series in the first Rothmans Asia Cup in Sharjah in 1984. Played for Delhi from 76 to 89. And at the सर moment, आवाज़ आ रही है? सर रिक्वेस्ट करूँगा, क्या अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो सर हमारे काफ़ी सारे लोग थोड़े से बैकग्राउंड उनका थोड़ा सा वो है, थोड़ा हम लोग के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा अगर आप थोड़ा हिंदी में सर हम लोग के साथ आ जाएंगे तो। मैं सन 84 में पहला एशिया कप शारजा में मैन ऑफ द टूर्नामेंट था इंडिया के लिए। 79 में वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला। सन 1976 से 1989 तक दिल्ली और नॉर्थ जोन के लिए खेला। और हिंदू कॉलेज से मैंने लाओ अपना दिखा। कॉलेज किया, स्कूल किया मैंने शक्ति नगर नंबर 1 गवर्नमेंट स्कूल से। ड्रैगन आईडी से कहेंगे ड्रैगन आईडी। उससे पहले मैं लॉर्ड मोंटेसरी और बाल भारती स्कूल में पढ़ा। फिर स्टील अथॉरिटी में मैंने 37 साल और 5 साल मैंने एफसीआई में भी जॉब किया। रिटायर्ड एज हेड ऑफ स्पोर्ट्स, डिप्टी जनरल मैनेजर रैंक पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से। अभी जो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी है डीडीसीए की, उसके अंदर मैं मेंबर हूं, जो सीजन के लिए सेलेक्टर्स, कोचेज और सबको सपोर्ट स्टाफ को अपॉइंट करती है। 5 साल पहले मैं आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल पे था बीसीसीआई में, और दिल्ली को पहली रणजी ट्रॉफी जिताई। मतलब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी उसमें। सेंचुरी इन ईच इनिंग्स। मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ था। और विकेट कीपर की हैसियत से सन 78 में बैंगलोर में चंद्रशेखर और प्रसन्ना जैसे दिग्गज गेंदबाजों, रॉजर बिनी जो हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, गुंडप्पा विश्वनाथ कर्मानी, ब्रजेश पटेल, इन सब के सामने उनके शहर में सेंचुरी नीच इनिंग्स बनाई, जो आज भी रिकॉर्ड है, 100 सालों में किसी विकेट कीपर ने नहीं किया। बाकी ये मुझे मिले शमीम का प्रोग्राम था नोएडा में, एक ट्रायल से क्रिकेट के वो टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो वहां पे मुलाकात हुई इनसे। इन्होंने आपके बारे में बताया, ये कार्यक्रम, ये प्लेटफॉर्म। तो मैंने कहा जरूर, आप अगर जनता के लिए कुछ कर रहे हैं तो मैं भी अवाम जिनकी दुआओं से मैं खिलाड़ी बना, तो जहां मेरे से हो सकता है जो भी, उसमें मैं मदद करने के लिए हाजिर रहता हूँ। अभी मेरा ट्रिप था, जम्मू गया था, फिर वहां से वाराणसी गया। ये जंगल में मंगल, गाजीपुर में एक इंटरनेशनल स्कूल, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, हमारे दोस्त की बेटिया वहां पे प्रिंसिपल थी। अभी वो वाराणसी में दूसरे स्कूल में आ गए हैं, बट मेरी कमिटमेंट थी उनको। मनोज सिंह उसके ओनर हैं, और वहां पे मैं था। फिर वहां से मैं काशी विश्वनाथ दर्शन भी करने के लिए गया, और प्रभु की इच्छा हो तो दर्शन हो जाते हैं। और उसके बाद दिल्ली में, अब ये कुछ कार्यक्रम दिल्ली में थे, कमिटमेंट वो भी किए। तो कुछ ना कुछ लगा रहता है अपना समय व्यतीत करने का। आपको ही जरिया निकालना होता है, और मैं खिलाड़ी हूँ तो खेल से संबंधित, क्रिकेट से खासकर जुड़ा रहता हूँ। और सोशल कॉजेज में भी जहां हो सकता है अपनी हाजिरी से जो आवाज उठानी होती है वो उठा देता हूँ। ये ब्रीफ परिचय है मेरा। सर ये जैसे आपने भी बताया कि दर्शन अगर सर कहते हैं कि किस्मत में होती तो हो ही जाती है, तो बस इसी तरह से हम लोगों के भी किस्मत में सर आपका दर्शन होना था, हो गया। और इतने छोटे से सर समय में मैंने आपको इनवाइट किया और आपने सर हमें समय दिया, ये हम लोग का सौभाग्य है। मैं आपको सर छोटा सा अपना परिचय दे दूँ। इस ये जो हम लोग चलाते हैं, इसका नाम है माता की चौपाल। जी। और हम लोग सर एक मदर फ्रेंडली सोसाइटी बनाना चाहते हैं, जिसका मकसद है कि कोई भी महिला, पुरुष, दिव्यांग बच्चा अगर सीखना चाहता है तो इसे मित्रम संडे स्कूल हम कहते हैं। संडे स्कूल का औचित्य होता है कि जो भी लोग अच्छे अच्छे लोग हैं, जिनके पास कुछ नॉलेज है, जैसे आपके जैसे लोग हैं, हम उनको इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करते हैं ताकि फ्री में नॉलेज हम ले सकें और दे सकें। यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई टीचर नहीं है, बस एक फ्रेंडली मतलब कहते हैं कि चीज़ें हैं। हम नॉलेज लेने के बाद से अपनी मदर्स को बताते हैं,
और हम ये चाहते हैं कि रास्ते में या कहीं पर भी किसी माँ के साथ अगर कुछ गलत हो, हमको दिखे, इवन एक कुत्ते के बच्चे के साथ में भी हो, तो हम स्टैंड करें। हम समाज के इस प्रकृति के अंदर एक मदर फ्रेंडली की सोच लेके आना चाहते हैं। इसलिए हम सभी अलग अलग विधाओं में अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। कोई समाज सेवी है, कोई मीडिया वाला है, कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि सर आज हमारे साथ आप जुड़े हैं। तो मैं सर जानना चाहूँगा कि सर ये क्रिकेट में बहुत से लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते, लोगों को लगता नहीं पढ़ाई लिखाई करना ही है। तो क्रिकेट के क्षेत्र में से अगर कोई बच्चा अपना कैरियर बनाना चाहता हो, तो किस तरीके से सर उसे स्टार्टअप करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आज के समाज में आती हैं, और आपके जैसे गुरु के थ्रू कैसे सर हम लोग उसका लाभ उठा सकते हैं? देखो, इसका प्रोसेस जैसे आप पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, इसी तरह से क्रिकेट का स्कूल है। क्योंकि अब कमर्शियल हो गया खेल। हमारे टाइम में ये जो है एमेचर था कि एक पीरियड होता था स्कूल में जिसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का नाम दिया जाता था, और बहुत कठिन था उस समय स्पोर्ट्स में जाना। क्योंकि मेरे वालिद साहब लाहौर से आए थे पार्टीशन के बाद, तो उस समय जितने रिफ्यूजी आए थे बहुत दुखद था। और सोच ये थी पेरेंट्स की कि भाई पढ़ाई कर लो और नौकरी, सरकारी नौकरी ले लो, ग्रेजुएशन कर लो। थोड़ा रूपाली फ़ोन करो तो। स्पेशलाइजेशन की नहीं थी, बिकॉज साधन नहीं थे, पैसा नहीं था। और अगर उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए देखोगे तो पिछले 35-40 इयर्स में जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने हेल्थ सेक्टर को और पढ़ाई सेक्टर को, एजुकेशन को प्राइवेट को बेच दिया है। अब मैं अपना उदाहरण दूं, 10 रुपए 12 रुपए की फीस थी शक्ति नगर नंबर 1 स्कूल में। वो भी कठिन होती थी क्योंकि परिवार बड़े होते थे, अर्निंग मेंबर एक होता था। कॉलेज में गए तो फीस 18 रुपए थी। हिंदू कॉलेज, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो एक आदमी कमाए और 6 बच्चे हों और जॉइंट फैमिली हो, तो आप सोचो सबको पालन पोषण करना कम पैसे में आसान नहीं था। अब तनख्वाहें भले ही बढ़ गई हैं, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई है, पैसे की वैल्यू कम हो गई है। तो आज भी जो मिडिल क्लास है वो गरीब हो गया। वो मिडिल क्लास खत्म हो गया। अब दो सोसाइटीज रह गई हैं, या अमीर या गरीब। लेकिन हमें अगर अपने राइट्स पता हो, और अगर हम मेहनत कर रहे हैं, किताब अच्छी तरह से पढ़ें, लाइब्रेरी में जाएं। आजकल भले ही लैपटॉप आ गए हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं, बट मेरा आज भी ओल्ड स्कूल का तरीका कि किताबें लाइब्रेरी में हैं, आप जाएं। हमारे टाइम में तो बहुत समय लगता था। कोई अगर बुक लेके अपने कार्ड से चला गया तो 1 हफ्ता इंतजार करो, वो कब वापस करेगा लाइब्रेरी में। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है, ओल्ड दिल्ली स्टेशन के सामने उसका हेडक्वार्टर होता था, और हमारे इलाके में बस से आया करती थी वो कभी। और कॉलेज में जब पहुंचे तो वहां लाइब्रेरी में भी सिस्टम वही था, कार्ड से जो पहले ले जाएगा फिर आप वेट करो। तो नॉलेज जो है गेन करना और पढ़ाई करना, ये आपके हाथ में है, मेरा ये मानना है। अगर आप ठान लो तो बाबा अम्बेडकर इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। उन्होंने कितनी पढ़ाई की, कितनी दिक्कतें सही, कितनी लाइफ में कठिनाइयां सही। आज एटलीस्ट वो नहीं है। हाँ, इंटीरियर्स में अभी भी हिंदुस्तान में हो सकता है कि वो लोगों को फेस करना पड़ता हो कि गरीब का बच्चा स्कूल में नहीं जा सकता, या वो उस कुएं से पानी नहीं ले सकता जहां से कुछ अच्छे लोग सो कॉल्ड। तो ऐसी चीजें जो हैं, तो क्रिकेट अगर शुरू करनी है, केवल मैं कहूंगा क्रिकेट में करियर ना ढूंढे। पढ़ाई और खेल, या जो भी पैशन आपका है, सिंगिंग है, डांस है, या किसी भी तरह का पैशन है, वो जरूर रखें आप। वो स्ट्रेस बस्टर होना चाहिए। और उसके अंदर भी जब आप पढ़ाई करते हैं 100% कॉन्सेंट्रेशन होती है। जब आप अपने पैशन के लिए, खेल के लिए जाएं, क्रिकेट के लिए, हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए, किसी के लिए भी, तो उसको भी उसी पैशन से खेलें, उसी कंसंट्रेशन से खेलें कि आप एक्सीलेंस जो है उसमें आपकी, और अपनी फिजिकल फिटनेस पे जरूर ध्यान दें। टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। 24 घंटे होते हैं, जवानी में 7 घंटे सोने के, 17 घंटे, 8 घंटे अगर स्कूल के हैं तो बाकी घंटे आपके हैं। 3 घंटे पढ़ाई करें, 2 घंटे करें, 2 घंटे खेलें। तो यू हैव टू मैनेज दैट, टाइम मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। और गोल, शॉर्ट टर्म गोल बनाएं और लॉन्ग टर्म गोल बनाएं। पढ़ाई पे कंप्रोमाइज नहीं है, ये मैं पहले बता दूं। नो कंप्रोमाइज ऑन स्टडीज। आपकी जो स्पोर्टिंग एक्सीलेंस है उसको करें आप, अपने शौक को जिंदा रखें, वो आपका स्ट्रेस बस्टर भी होगा। फिर जब आप अपने एज ग्रुप में
खेलने जाते हैं, आउटडोर एक्टिविटी, तो आप इंटरेक्शन करते हैं, आप कुछ सीखते हैं, कुछ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप में लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, हारने के बाद जीत आती है, लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते हैं। तो स्पोर्ट्स इज वेरी सिमिलर। तो ये आपको सिखाता है कि हार के बाद कैसे जीता जाता है। अगर एक बार ही हमारे एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप और मेहनत करें और फिर जो है आप टॉप करें। कल मैं अपने स्कूल के एक जूनियर को मिला, एनएससीआई में एक हमारा गेट टुगेदर था, 3 रादर थे मेरे स्कूल के जूनियर, उनमें से एक जो है वो भी हमारी तरह साधारण परिवार का था, कुलदीप भारद्वाज। और रामजस कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो एडमिशन भी जो है पैसे नहीं थे, फीस के 18 रुपए नहीं थे। तो प्रिंसिपल के पास जाके हाथ जोड़ के वो बोला कि भाई